गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की मेरी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये कहानी एक लड़के की है, मतलब एक इंसान, एक आदमी की है जो उसकी ज़िंदगी की एक सच्ची दास्तान है जो मैं आप सबसे शेयर करने जा रही हूँ। दोस्तों इस कहानी को सुनने से पहले एक खास बात ज़रूर याद रखें। अगर आप चाहते हो कि इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी आपको पसंद आए, जब आपके कानों तक पहुँचे, तो एक काम जरूर करना, ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग जरूर करना। इससे इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी पसंद आएगी आपको जब आपके कानों तक पहुँचेगी। चलिए अब मैं आपको इस कहानी को सुनाती हूँ। ये कहानी है वर्मा जी की। वर्मा जी कहते हैं, मैं एक शादीशुदा शख्स हूँ। मेरी शादी को कई साल हो चुके हैं और मैं अपने पत्नी से बहुत खुश हूँ। मेरी पत्नी की एक खूबसूरत हुस्न की मल्लिका है। वो देखने में बहुत खूबसूरत है। मैं उसके लुक से उससे इम्प्रेस हो गया था और तभी से मैं उसके साथ हूँ। मुझे कभी जिंदगी में उसे छोड़ किसी और औरत पर दिल नहीं आया शादी के बाद। लेकिन फिर उसके बाद मेरी जो पत्नी है उसकी एक दोस्त है, वो अक्सर हमारे घर आते रहती है। और फिर एक दिन उसने, अच्छा मैं आपको पहले उसके बारे में बता देता हूँ। उसका नाम सुप्रिया है। वो मेरी पत्नी के सामने कुछ नहीं है, मतलब मेरी पत्नी उससे बहुत ज़्यादा खूबसूरत है देखने में। वो मेरे पत्नी के सामने टिक भी नहीं सकती, इतनी खूबसूरत है। अब मैं क्या ही बताऊं। लेकिन वो हमेशा मुझसे बात करने आती है जीजा जी करके। मैं उससे उतना भाव भी नहीं देता और अपने काम से लगा रहता। एक बार की बात है, वो ऐसे ही मेरे घर आई हुई थी। उस वक्त मेरी पत्नी उससे बातचीत कर रही थी। मैंने देखा कि उसने मुझसे कहा कि अरे जीजा जी आप व्हाट्सएप नहीं चलाते। मैं कहा हाँ चलाता तो उसने कहा कि मैंने आपको मैसेज किया था, आपने रिप्लाई नहीं दिया। मैंने कहा मैं किसी को रिप्लाई नहीं देता। तभी मेरी पत्नी बोली कि अरे वो वैसे ही है, वो फ़ोन नहीं चलाते, उसके फ़ोन से मैं ही चला लेती हूँ कभी कभी। इस पर उसने कहा अच्छा, इसीलिए तो मैं सोचूं कि आपने मुझे रिप्लाई क्यों नहीं दिया। उसके बाद मैंने फ़ोन से मैसेज देखा तो वो मुझे हर दिन गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजती थी। दूसरे दिन जब वो मुझे एक दिन फिर आई मेरे घर, तो मुझसे पूछी कि जीजा जी आपको कभी ज़रूरत पड़े तो मुझे कॉल करना पड़ता है, क्या आपका कॉल नंबर और आपका व्हाट्सएप नंबर सेम है? तो मैं कुछ नहीं बोल रहा था, अपने काम से ही लगा हुआ था। मुझे उसका नंबर देने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तभी मेरी पत्नी बोली नहीं उसका नंबर दूसरा है, तुम नोट कर लो। और फिर मेरी पत्नी ने उसे नंबर दे दिया। मेरी पत्नी को उसके साथ एक बिजनेस करना था। मेरी पत्नी को बहुत दिन से बुटीक का शौक था। वो उसके साथ बुटीक करना चाहती थी, मतलब सुप्रिया के साथ। सुप्रिया के पति यहाँ नहीं रहते थे। पहले उनका आर्थिक स्थिति सही नहीं था। ऐसे में उसके पति बाहर चले गए, देश से बाहर किसी काम के सिलसिले में। अब उनका आर्थिक स्थिति तो सही है, लेकिन सुप्रिया के पति यहाँ रहते नहीं है। ऐसे में सुप्रिया इसीलिए मेरे तरफ थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्ट होती थी। मैं कई बार उसे इग्नोर करता, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो मछली खुद बोल रही है मुझे कि मुझे पकड़ो। अब मैं ठहरा सीधा साधा इंसान, मैं कहाँ ये सब चक्करों में पड़ने वाला। इसलिए मैं हमेशा चुप ही रह जाता, उससे ज़्यादा बातचीत नहीं करता था। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे इतना चुप रहने के बाद भी वो मुझसे बातचीत करने आती। शायद वो मुझसे प्यार करती थी या फिर उसे मुझसे कुछ चाहिए था। अब मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन दोस्तों पता नहीं क्यों मेरे दिल में इन सब चीज़ों से खलबली मची थी। अब मुझे भी ऐसा लग रहा था कि जब सामने से मुझे मौका मिल रहा है तो मौके पे चौका मुझे ज़रूर मारना चाहिए। लेकिन मैं ऐसा कुछ कर नहीं रहा था। एक दिन की बात है, उस दिन वो मेरे घर आई हुई थी। होली का त्यौहार था और वो मुझे कही हैप्पी होली जीजा जी और कहकर मुझे रंग लगा दी।
मैंने कहा बस 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 बहुत हुआ, मुझे इतना पसंद नहीं था, मैं अपने पत्नी के साथ पहले ही रंग लगा चुका था उसे। फिर उसने कहा मुझे तो रंग लगाइए, मैंने बस उसे गालों पे लगाया, तो उसने कहा बस, तो मैंने कहा हाँ। उसके बाद मेरे पति ने गई अंदर कुछ खाना बनाने के लिए, मतलब अब गेस्ट आए थे, होली का दिन था, तो तब तक में वो मुझसे आकर बोली, ए जीजा जी अब मैं आपको क्या ही बताऊं, आप तो मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं करते। मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ बात नहीं है। तो उसने कहा ऐसा ही बात है, मैं कई बार देख चुकी हूँ। अब दोस्तों मैं क्या ही बोलता। मैंने कहा ऐसा कोई बात नहीं है। तो उसने कहा आपने मुझे कभी आज तक एक बार अपने पलके उठाकर देखा तक नहीं है। दोस्तों ऐसी स्थिति में मुझसे कुछ बोला नहीं जा रहा था, मैं चुप था। तो उसने कहा क्या हुआ, आप तो लगता है बहुत जल्दी शर्मा गए। मैं अब तक चुप था। तो उसने खुद कहा कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। मैंने कहा पर, उसने कहा कि क्या। मैंने कहा मैं शादीशुदा हूँ। तो उसने कहा मैं शादीशुदा नहीं हूँ क्या। दोस्तों मैं अब समझ चुका था कि मुझे सामने से ही वो लड़की प्रपोज कर रही थी। मैंने कहा मैं भी। तो उसने कहा ये ना हुई बात, मैं कब से आपको ये बात समझाने का कोशिश कर रही थी, आप तो समझ ही नहीं रहे थे। उसने मुझे आगे कहा कि फिर ये बात मेरी दोस्त को मत बता दीजिएगा। दोस्तों ये सब बात तो बीत गई उस दिन। उसके बाद मेरी पत्नी को इस बारे में कुछ पता भी नहीं था। मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था। एक पल के लिए लग रहा था कि मैं अपनी पत्नी को धोखा दे रहा हूँ, दूसरे पल लग रहा था कि अरे खैर छोड़ो, जो हो रहा है जाने दो। इन सब चीज़ के दुविधा में 2 दिन बाद उसने मुझे कॉल किया। मैंने फ़ोन उठाया तो कहा कि हेलो। मैंने कहा हाँ बोलो। तो उसने कहा क्या बात है, आपको तो मेरी याद ही नहीं आती है। दोस्तों उस वक्त 11 बज रहे थे। मेरी पत्नी 11 से लेके 1 बजे तक घर आती थी। उस वक्त वो बुटीक में बैठी रहती थी। तभी उसने कॉल किया था। मैंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। उसने कहा कितना शर्माते हो आप। दोस्तों मैं सच में शर्मा भी रहा था और बड़ा कंफ्यूज था। उसने आगे कहा कि एक काम करना, आज मेरे घर आ जाना, मुझे कुछ काम है आपसे। मैंने कहा कब। तो उसने कहा कि मैं शाम में फ्री हो जाऊंगी, आज मेरी बेटी भी नहीं रहेगी, उसकी किसी फ्रेंड का बर्थडे पार्टी है तो आ जाना। मैंने कहा ठीक है। अब मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। एक पल में इंटरेस्टेड भी थी और एक पल में ये भी सोच रहा था कि ये सब गलत है। ऐसे ही सोचते सोचते शाम हो गया। मैं शाम में उसका घर गया तो उसकी घर पर अकेली थी वो। उसकी जो बेटी थी वो नहीं थी, उसका बेटा भी नहीं था। उसने कहा आइए आइए बैठिए। वो मुझसे बहुत अच्छे से बात कर रही थी और मेरे करीब आ रही थी। मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मतलब ये सब कुछ मेरे लिए एकदम था भी तो नया। मैं कहा मुझे कुछ काम है, मैं आता हूँ, और इतना कह के मैं घर आ गया। घर आकर मैंने ये सारी बातें अपनी पत्नी को बताने का फैसला किया। मुझे लगा कि जो होगा देखा जाएगा, आज मैं अपनी पत्नी को सारी बात बता के रहूँगा। मैंने सारी बातें अपनी पत्नी को बता दिया। मेरी पत्नी पहले 2 मिनट मेरे पे गुस्साई, लेकिन फिर उसे एहसास हो गया कि मैं सच्चा हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, इसलिए बाद में मेरी पत्नी ने मुझसे कुछ नहीं बोला। और दोस्तों उसके बाद से मेरी पत्नी उससे दूर रहने लगी और मुझे भी उससे दूर रहने के लिए कहा। दोस्तों ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। इस कहानी के जरिए मैं आपसे कुछ बताना चाहती हूँ। दोस्तों अगर कोई दूसरा होता तो इस इंसान की तरह नहीं करता, शायद वो अपनी पत्नी को नहीं बोलता और लाइफ में उसके साथ ही जाता, उससे बातचीत करता और रिलेशनशिप बढ़ाता। लेकिन शायद दोस्तों ये सही नहीं होता। पता है क्यों? क्योंकि ऐसे में रिश्ते टूट जाते हैं। अगर आप एक रिश्ता बनाते हैं और दूसरा रिश्ता तोड़ते हैं लाइफ में, ये भी तो सही नहीं है ना। बताओ, बस यही थी, मैं चाहती थी कि आपको इस कहानी को समझाऊं। अगर आपको लगता है मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।